फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे पेपर 7 जो कि बीएससी मैथ्स जो कर रहे होंगे उनको पता होगा। पेपर 7 में हम लोगों को मैकेनिक्स पढ़ना है। मैकेनिक्स का थोड़ा मोड़ा बेसिक इंट्रो लेंगे ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो हो जाए। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्कोरिंग होता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव सारे सही कर देते हो तो इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और तो ये जितना हम पढ़ेंगे इससे हमारा ऑब्जेक्टिव तो शॉर्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर नहीं पूछता है, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग मैकेनिक्स देखते हैं। मैकेनिक्स शायद 11th में भी पढ़ना था, और यहाँ पे आके बीएससी में आके काफ़ी अच्छा खासा मैकेनिक्स पढ़ना है। बट हम लोग यहाँ उतना नहीं देखेंगे, बेसिक एक शॉर्ट सा इंट्रो लेंगे, बेसिक रिव्यू लेंगे, जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं वो ईजिली हो जाए। देखिए, मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। यहाँ पे डायनेमिक्स पढ़ना है। मोमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? अगर आपने 11th क्लास पढ़ा हो, अगर आपको याद हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। एम हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आर हो जाता है ये डिस्टेंस। तो पूछ देता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर या वेक्टर है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। बिकॉज आप फार्मूले से भी देख सकते हो, एम मास और आर इसका रेडियस हो जाएगा। तो क्या होता है, ये दोनों मिलकर स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर ही फॉर्म होता है ना। इस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया से स्केलर क्वांटिटी में यहाँ पे लिख देती हूँ, छूट चुके हैं। तो ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से स्केलर क्वांटिटी। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसी पार्टिकल का, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ लाइन इज डिफाइंड बाई mr² से डिफाइन करते हैं, वेयर m जो है वो मास ऑफ पार्टिकल हो जाता है और r जो है वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है। जैसे यहाँ पे r है ना, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी तरह से m यहाँ पे है मास ऑफ पार्टिकल और r हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर हो जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यही होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम आई बराबर mr², तो वो हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर mr², मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो एम आई ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ लाइन इज डिफाइंड बाई समेशन mr²। समेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का सम। आगे हम लोग समझेंगे कैसे क्या होता है। वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड r रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द लाइन। सेम चीज़ जो अभी हमने देखा, m क्या है, तो m जो है वो पार्टिकल का मास है और r जो है वो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे पार्टिकल है ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा हो जाता है आर। जैसे यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, यहाँ से हमने 1 पॉइंट कंसीडर किया, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट कंसीडर किया। इसका डिस्टेंस r1, इसका डिस्टेंस r2, इसका डिस्टेंस r3। रिजिड बॉडी है। अब इसका जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर, डॉट 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 करते करते कहाँ तक जाएगा, तो mn rn का स्क्वायर। मतलब कि ये बढ़ता चला जाएगा जितना हमारा बॉडी होगा तो उसके अकॉर्डिंग। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम आई बराबर समेसन एम आर स्क्वायर, एम आई बराबर समेसन एम आर स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, पहले एक रिजिड बॉडी ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे m1 m2 m3 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे, उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे r1 r2 r3 एंड देन फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr²। तो m1 r1 का स्क्वायर, फिर दूसरे के लिए m2 r2 का स्क्वायर, फिर तीसरे के लिए m3 r3 का स्क्वायर। तो इसी तरह इसको हम लोग क्या लिखेंगे, समेसन mr²। ऐसा लिख सकते हैं क्या, mi बराबर समेसन mr², क्योंकि सबका सम है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे, समेसन mr²। कोई दिक्कत नहीं। तो एम आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr², और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रिजिड बॉडी बोलते तो वो हो जाएगा समेसन mr²। अब हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लैमिना। अब लैमिना क्या होता है, लैमिना क्या होता है, तो देखिए लैमिना क्या होता है मैं बताती हूँ। व्हाट इज लैमिना, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि लैमिना क्या है। तो ये कुछ नहीं है, लैमिना जो है ना, ये हमारा जो XY एक्सिस होता है ना, बस उसी का एक नया नाम है। जैसे किसी का निक नेम होता है, जैसे कि एक नेम हो गया उसका पर्सनल और एक निक नेम हो गया। तो बस ऐसा समझिए कि ये जो हमारा एक्सिस होता है ना, कोऑर्डिनेट, इसी को हम लैमिना बोलते हैं। अब इसके बीच में हम कुछ ड्रॉ करते हैं, कोई रिजिड बॉडी लेते हैं या समथिंग दैट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही हो जाता है हमारा लैमिना। ओके ना, तो दिस इज़ द लैमिना। अब जैसे कि हम वहाँ पे हमने जो फार्मूला कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हमने एक रिजिड बॉडी लिया था और यहाँ पे
3 पॉइंट्स कंसिडर किया था, R1 M1 जो किए थे अभी, M1 M2 और M3 और R1 R2 R3, जिससे हमारा फॉर्मूला आया था MI बराबर समेसन MR²। तो ये क्या था, दिस इज़ द लेमिना, और ये लेमिना के अंदर हमने एक रिजिड बॉडी ड्रॉ किया और वहाँ से हमने ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया कि M1 R1² प्लस M2 R2² प्लस डॉट 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 जहाँ तक वो अपना चले, तो दिस इज़ द फार्मूला। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेमिना। लेमिना इट मीन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस XY एक्सिस, इसी को लेमिना बोला जाता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो ये हमारा लेमिना। तो यहाँ पे पूछ रहा है मोमेंट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लेमिना। एक लेमिना के अबाउट हमको मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये y हो गया, इधर से x हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं और यहाँ से एक फिर एक यहाँ से पॉइंट कंसिडर करते हैं, पॉइंट P। यहाँ पे x और y, इधर से x और इधर से y, यहाँ पे M1 M2 पॉइंट कंसिडर किया, mx और my हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से ये x एक्सिस है, यहाँ से y एक्सिस है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या होता है, समेसन mxy। यहाँ पे एक पॉइंट x है, एक पॉइंट y है, तो हम दोनों का सम करेंगे ना। तो यहाँ पे समेसन x एंड समेसन y, समेसन xy। तो समेसन xy को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया M1 x1 y1 प्लस M2 x2 y2, बिकॉज ऑफ यहाँ पे x का भी लेके चलना है, y का भी लेके चलना है। तो M1 x1 y1 प्लस M2 x2 y2 डॉट 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 कहाँ तक, तो Mn xn yn तक। तो दिस इज द हमारा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया समेसन mxy। मतलब उसमें क्या था कि केवल x के अलॉन्ग चल रहे थे, यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहे हैं तो y के अलॉन्ग भी चलेंगे, M1 x1 y1 प्लस M2 x2 y2 डॉट 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 इनफिनिट तक। अब देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लेमिना। अब किसी लेमिना के थ्रू हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये और भी ईजी है, ये सबसे ईजी है। तो देखिए समझिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लेमिना, मतलब लेमिना के अलग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो फिर सेम चीज़ है, ये हमारा लेमिना है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं। अभी 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 इसको, इस पर भी ध्यान मत दीजिएगा, अभी हमको इसके अलॉन्ग केवल वाई और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है। ये फिगर थोड़ा आगे का ड्रॉ कर दिया गया है, बट इसी में समझते हैं हम लोग। यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, इसमें हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा my², मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो my², और जब वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा mx²। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट वाई एक्सिस तो mx²। लेमिना के अलॉन्ग जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो जब वाई एक्सिस में होगा तो mx², और जब एक्स एक्सिस में होगा तो my²। ये याद कर लीजिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस तो my², और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट वाई एक्सिस तो mx²। पलट देना है दोनों को, एक्स एक्सिस है तो my², वाई एक्सिस है तो mx²। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहे हैं, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द पिन। मतलब कि यहाँ से जो ऑरिजिन पास हो रहा था, यहाँ से जो लाइन जाएगी ना, अब इसके थ्रू हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना था। तो देखिए, तो ये यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है क्या, हम इसको P मान लेते हैं, O मान लेते हैं और इसको M मान लेते हैं। ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है, इधर से x था और इधर से y था। तो इसका जो है डिस्टेंस हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा x² प्लस y²। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, h² बराबर p² प्लस b²। तो देखिए, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, हालांकि पीछे फिगर में अच्छे से समझ आ जाएगा, मैं एक बार फिगर दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे इस फिगर में देखिए, यहाँ पे देखिए, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से ये जो ट्राइंगल ड्रॉ हुआ, जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, MOP जो ट्राइंगल है, इसमें ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x² प्लस y² रूट में। अब देखिए, यहाँ पे जब हम निकालेंगे ना ऑरिजिन एंड और देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर भी है, यहाँ से परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट ऑफ द प्लेन ऑफ द लेमिना, लेमिना से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो इसका क्या हो जाता है, समेसन MOP का स्क्वायर, मतलब समेसन MOP मतलब इस वाले लाइन का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे, समेसन M, और OM जो डिस्टेंस है वो क्या है, √x² प्लस y²। तो x² प्लस y² का होल स्क्वायर, M और OP, एक मिनट, P पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए ना, OP का स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे नहीं, ये P पॉइंट यहाँ पे है, OP का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एम ओ पी, तो समेसन एम और ओ पी का स्क्वायर तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर खत्म, समेसन एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, ये आप क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन के अलॉन्ग जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें इन लेमिना अबाउट परपेंडिकुलर लाइन, तो ये हो जाएगा हमारा समेसन एम और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समेसन एम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समेसन एम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी तक हमने 3-4 चीज़ें डिफाइन किया और क्या क्या, पहले तो एम आर स्क्वायर हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद समेसन एम आर स्क्वायर ऑफ रिजिड बॉडी से हम जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो समेसन एम आर स्क्वायर, उसमें हो जाता था एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद हमने 3 पॉइंट कंसिडर किया और वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकाला, तो एम वन आर वन एम वन एक्स वन वाई वन स्क्वायर प्लस एम टू एक्स टू वाई टू स्क्वायर, तो वहाँ से हमारा एम एन एक्स एन वाई एन स्क्वायर वो निकल गया हमारा 3 फार्मूला। और ये जो हमारा चौथा फार्मूला कैलकुलेट हुआ, ये क्या हुआ, समेसन एम एक्स वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समेसन एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये उस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन गई थी इसके अलॉन्ग गया। ठीक है, तो अभी हमने 4 डेरिवेशन किए, चारों का फार्मूला याद हो गया। और ये फार्मूला एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं, और आप इजीली कर भी लोगे क्योंकि ये सब मेमोरेबल है, एक बार देख लेने के बाद वहाँ बन जाता है। अब देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन पासेस थ्रू द ऑरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लेमिना। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स से आ गया था, यहाँ पे पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन पासेस थ्रू द ऑरिजिन परपेंडिकुलर टू द लेमिना, मतलब यहाँ से हम लोग जो अभी निकाले थे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो क्या आया था हमारा एम वाई स्क्वायर, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जब हमने कैलकुलेट किया था तो क्या आया था एम एक्स स्क्वायर। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा आया था एम वाई स्क्वायर और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारा आया था एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन पासेस थ्रू द ऑरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लेमिना, तो यहाँ पे हो जाएगा समेसन एम एक्स स्क्वायर प्लस एम आई स्क्वायर, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम आई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि परपेंडिकुलर लाइन से बोले तो समेसन एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों का अलग अलग तो समेसन एम एक्स स्क्वायर प्लस एम आई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला डेरिवेशन देखिए, मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ रिजिड बॉडी इन 3 डायमेंशन। अब 3D में बनाना है, अभी तक हम लोग 2D में पढ़ रहे थे, अब हम 3D में पढ़ेंगे। देखिए पहले यहाँ पे हम लोग फिगर को समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, लेट एक्स वाई जेड बी द 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन्स, एक्स वाई जेड म्यूचुअल परपेंडिकुलर से, ये जो लाइन है ना ये ऐसे है 3D में, ये लाइन ऐसे है। ठीक है, एंड एम बी द एम आई ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस, यहाँ पे जो एम है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्स एक्सिस, इस बॉडी के एक्स एक्सिस में यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यहाँ से हमने क्या किया, समेसन यहाँ से हमने क्या किया, समेसन एम एक्स जो है, एम एक्स का जो समेसन होगा ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल हो जाएगा, मतलब ये जो है ये हमारे पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो इस ट्रायंगल को जब हमने बाहर निकाला यहाँ पे तो पी, और ये हो गया वाई एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब इस कैसे इस शेप से देखिए तो ये हो गया वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और ये जो हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझिए, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे, समेसन एम और ए पी का स्क्वायर, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, समेसन एम और ए पी का स्क्वायर, तो ए पी के स्क्वायर में क्या हो जाएगा, समेसन एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका जब रूट का स्क्वायर हटाएंगे तो समेशन एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब हम 3D एक्सिस से चल रहे हैं ना, इसके अलॉन्ग चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम जेड का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा समेसन एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये भी ऐसा ना, एक्स और वाई के अलॉन्ग चल रहा था तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमने किया समेसन एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब दोनों का अलग किया तो समेसन एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर, और जब 3D में हम चले मतलब जेड एक्सिस के अलॉन्ग तो इसका हो जाएगा हमारा समेसन एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सब काफ़ी इजी होता है, एक बार देख लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती। आगे देखिए, थोड़ा सा और है हमारा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से। सिमिलरली एम आई ऑफ द बॉडी अबाउट वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इधर हमारा जेड एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, समेसन एम जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वाई के अलॉन्ग जब हम निकालेंगे तो हमारा जेड का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, वाई के अलॉन्ग जब निकालेंगे तो जेड का स्क्वायर, और जिसके अलॉन्ग निकालते हैं ना उसका छोड़ के और उसके जो परपेंडिकुलर रहता है उसी का स्क्वायर कर देते हैं। बेसिकली हम अभी तक यही सीखे हैं, अगर मेमोरेबल अगर याद करने की बात करें तो जिसका स्क्वायर जिसके अलॉन्ग निकालते हैं ना
उसको छोड़ देते हैं और बाकी जो बचा होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो एम आई ऑफ द बॉडी अबाउट जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, समेसन एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए जेड एक्सिस के किए, जेड एक्सिस के अलॉन्ग हुआ तो जेड यहाँ पे नहीं है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, और यहाँ पे था वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग था तो देखिए यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई नहीं आया। उसी तरह से अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो जाता तो क्या हो जाता, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो जाता तो फिर हमारे यहाँ पे हो जाता समेसन एम और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो पीछे अभी हम लोग देखें ये हमारा हो जाता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ओके ना, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है। देखिए ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये हो जाता है, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग। अब लास्ट है मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी 3D। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो ये कैसे निकालेंगे आइए देखिए पहले हमने यहाँ पे एक लेमिना ड्रॉ किया, इसमें एक पॉइंट कंसीडर किया, इधर से एक्स एक्सिस इधर से वाई एक्सिस, पॉइंट पी कंसीडर किया और ये हमारा एक रिजिड बॉडी है। अब इसके अलग देखिए हमको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस वाई एंड एक्स एक्सिस के अबाउट हमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, समेसन एम एक्स वाई इक्वल टू समेसन एम एक्स वाई, मतलब एम एक्स वाई मल्टीप्लाई है यहाँ पे सिमिलरली अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी वाई एंड जेड एक्सिस, जैसे इसमें करते थे ना सेम चीज़ इसमें भी है। देखिए बस प्रोडक्ट करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई होता है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अबाउट वाई एक्सिस, तो जब वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे तो समेसन एम वाई जेड। इसमें थोड़ा सा समझना है, इसमें क्या था कि हम लोग जब एम आई निकाल रहे थे लेमिना के थ्रू निकाल रहे थे, तो अगर जिस एक्सिस के अलॉन्ग निकालते थे उसको छोड़ देते थे। और यहाँ पे क्या करना है, देखिए जब वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे तो समेसन वाई जेड, समेसन एम वाई जेड, और जब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस अबाउट जेड एंड एक्स एक्सिस, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट अच्छे से देखिए इसमें थोड़ा सा समझना क्या है, फिर से देखिए एम एक्स वाई बराबर समेसन एम एक्स वाई सिमिलरली अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है तो समेसन एम वाई जेड। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। उसी तरह से जेड एक्सिस जेड और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है तो समेसन जेड एक्स, एक्स और वाई एक्सिस से निकालना हो जाए, एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर निकालना हो जाए तो इसमें क्या हो जाएगा समेसन एम एक्स वाई। सेम चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा समझ जाओगे ना तो ये बहुत हल्की हल्की चीज़ें होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है तो ऑब्जेक्टिव में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने का चांस है, क्योंकि क्या ही पूछेगा, यही सब पूछता है, थोड़ा थोड़ा बस घुमा देता है। क्वेश्चन समझ जाओगे तो सारा पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड के एक्सिस के अलॉन्ग तो एम वाई जेड, और जेड एक्स के अलॉन्ग तो एम जेड एक्स, और एक्स वाई के अलॉन्ग तो एम एक्स वाई। तो ये हो जाता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो ठीक है चलिए, इतना सही आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, और जाता है तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू एवरीवन, होप सो कि सब लोगों का एग्ज़ाम बढ़िया जा रहा है, बढ़िया जाए। चलिए थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।